तो भगवान शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। किसी ने हमसे कहा कि आप हनुमान जी की इतनी कथा क्यों करते? हमने कहा करना चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत? बोले नहीं दिक्कत नहीं है, पर हनुमान जी से होता क्या? हमने कहा सुन ठटरी के बरे न कटा। हनुमान जी की भक्ति कली काल में इसलिए जरूरी है कि जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी से बोले तुम भी चलो। हनुमान जी बोले कहां? राम जी बोले हमारे धाम साकेत लोग, साकेत लोग। हनुमान जी बोले वहां क्या क्या है? राम जी बोले सब कुछ है, हम हैं। धीरे से हनुमान जी बोले क्या आपकी कथा होगी वहां? भगवान बोले वहां हमारी कथा नहीं होती, वहां तो हम ही होते हैं। हनुमान जी बोले हमारी टिकट कैंसल, हम फिर यहीं रहेंगे। राम जी बोले क्यों? बोले प्रभु वहां केवल आप मिलेंगे, पर हम अगर पृथ्वी लोक पर रहेंगे तो यहां कथा भी मिलेगी, और जहां कथा होगी वहां आप भी तो होंगे, तो आप भी मिल जाएंगे। तो हनुमान जी की इस भाव को देखकर राम जी ने कहा सुनो, कलयुग के राजा आप ही हो। कलयुग के राजा कौन? हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हो। तो क्या महाराज बाकी देवता नहीं है? हैं? ऐसे समझो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आकर के कोई नियम लागू करें तो क्या लागू होगा? बोलो हाँ या ना? नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो कहलाएंगे पर नियम नहीं चलेगा, यहीं के मुख्यमंत्री का चलेगा। हाँ जी या ना जी? मुख्यमंत्री कहलाएंगे पर नियम लागू नहीं होगा। उसी प्रकार देवता तो सब हैं, पूजा सबकी होगी, पर कहीं भी तुम फाइल लगा लो, अंतिम हस्ताक्षर अपने बजरंग बली के ही चलेंगे, क्योंकि यही कलयुग के राजा हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है, पर कलयुग में विशेष प्रताप है। इसलिए कलयुग के भगत जो भी हनुमान जी की भक्ति करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उनका जीवन मंगलमय होगा, उनका तन मंगलमय रहेगा, उनके सर्वस्व समय में मंगल ही मंगल होगा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, हनुमान जी महाराज का इतना प्रभाव क्यों है, इतनी महिमा क्यों है? भैया हनुमान जी महाराज ज्ञान गुण सागर हैं। हनुमान जी महाराज अतुलित बलधाम में हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। हनुमान जी महाराज बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, बल में श्रेष्ठ हैं, ध्यान में श्रेष्ठ हैं, लगन में श्रेष्ठ हैं, राम काज में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी जिसमें भी हैं, संगीत में निपुण हैं। महाराज हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। चतुरता की तो पूछो ना। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर्य तो इतना है श्री हनुमान जी में, आहा, इतनी चतुरता वीर बजरंग बली में भरी कि रावण भी महिमा गाता है। रावण ने यज्ञ किया, यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर जब राम जी से युद्ध चल रहा था तो रावण ने देवी को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया। सब ब्राह्मण बुलाए बड़े बड़े, और अगर रावण की यज्ञ सफल हो जाती तो राम जी रावण का वध नहीं कर पाते, कोई मार नहीं पाता। राम जी को चिंता हो गई। हनुमान जी बोले क्या चिंता है? बोले रावण यज्ञ कर रहा, अगर देवी से वरदान ले लिया तो ये मर नहीं पाएगा।
हनुमान जी बोले प्रभु हम पे छोड़ो। हनुमान जी ने यज्ञ विध्वंस नहीं की, पता है क्या किया? हनुमान जी ब्राह्मण बनकर पहुंच गए और इतनी सेवा ब्राह्मणों की, इतनी सेवा की ब्राह्मणों की, इतनी सेवा की कि ब्राह्मण खुश हो गए। बोल भैया हम तेरी सेवा से खुश हैं, क्या चाहते हो? हनुमान जी बोले महाराज और तो कुछ नहीं चाहिए, बस इस श्लोक में एक गलती चाहते। जो मंत्र आप पढ़ रहे हो ना, मंत्र में एक गलती करो। ब्राह्मण बोले क्या? हनुमान जी बोले जब आप देवी का मंत्र पढ़ते हो ना, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते। ब्राह्मण बोले सो? बोले इसमें महाराज इतना भर काम करना है, हा के स्थान पे का पढ़ना है, हा के स्थान पर का, बस। ब्राह्मण बोले कैसे? बोले महाराज जो आप लोग पढ़ते हो ना जय भूतारती हारिणी, उसकी जगह आपको जय भूतारती कारिणी कहना है, बस इतना कह दीजिए। इस श्लोक का अर्थ होता है कि हे भगवती, हे देवी, आप प्राणियों की पीड़ा का हरण करने वाली हैं, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली हैं, पर हा की जगह अगर का कर दिया जाएगा जय भूतार्थ कारिणी, तो समस्त प्राणियों की पीड़ा हरने वाली की जगह पीड़ा देने वाली हो जाएगा और देवी नाराज हो जाएंगे। तो यही किया ब्राह्मणों ने, भूतार्थ हारिणी की जगह भूतार्थ कारिणी कह दिया। देवी नाराज हो गई, ना प्रकट भई ना वरदान दिया, ऊपर से श्राप और दे दिया कि जा रावण तेरा विनाश हो जाए। हनुमान जी बोले जय हो। जहां असली रूप में हनुमान जी आए, सोई ब्राह्मणों से बोले ये श्लोक क्यों गलत कर दिया? रावण तो विद्वान था। ब्राह्मण बोले महाराज हम लोगों की तो मति मारी गई, इसने खूब चकाचक मालपुआ खवाए, बार बार बढ़िया रसगुल्ला छनवाए, बार बार ये काजू ले आवे, बार बार ये मिठाई खवावे, बढ़िया गुलाब जल डाल करके बढ़िया शरबत पिवावे, हम लोगों की बुद्धि भंग है गई। ये बोला भूतार्थ हारिणी की जगह भूतार्थ कारिणी कर दो, सोई हमने कर दिया। रावण बोला ए पंडित बता कौन है तू? हनुमान जी असली रूप में आगे बोले अब तो तुम्हारा मामला कट हो गया, अब तो तुम्हारा बही खाता बंद हो गया, जय श्री राम। और हनुमान जी बनकर प्रकट हो गए। रावण मुस्कुरा के बोला हमने बहुत सेवक देखे, पर अपने स्वामी का भगत कितना पक्का होना चाहिए ये कोई हनुमान जी से ही सीखे। ऐसे हनुमान जी हैं चतुर। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, चातुर सेवा से हनुमान जी ने राम जी को पाया, सेवा से ब्राह्मणों को भी अपना बनाया। आजकल लोगों में सेवा तो बहुत है, पर सेवा का दिखावा ज्यादा है। हमने ऐसे लोग देखे जो करते कम हैं, बक बक ज्यादा करते, बताते ज्यादा। 250 रुपया के फल बांटेंगे पर 20,000 के एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे। हाँ कि हम फल वितरक हैं, बड़ी हालत खराब है। हाँ एक बार हमने एक न्यूज पढ़ी थी, हमें तो बड़ी हंसी आई न्यूज पढ़ के। एक मरीज को एक केला दे रहे थे और न्यूज में छपा था अमुक अमुक समिति आज मरीजों को फल वितरण करती हुई, एक केला। हमें बड़ी हंसी आई, हमने कहा इससे अच्छा तो मरीज को मर जाना चाहिए। पर ऐसे भी सेवा है, सेवा वाले बड़े विचित्र। पर एक मेरठ में रहता है हमारा चेला चंगीलाल, एक हमारा चेला है चंगीलाल, मेरठ में रहता है घंटा घर के पास में। अनाथ आश्रम वाले उसके पास में आए, बोले हम अनाथ आश्रम चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, कुछ दान दो। वो इतना बड़ा वाला इतना कंजूस, इतना कंजूस। बोले हम पे कुछ है ही नहीं है, 2 बच्चे हैं वे ही ले जाओ। और तो कुछ है नहीं है, 2 बच्चे हैं वे ही जरूर ले जाओ। ऐसे ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं।
ऊपर से लोगों से कह रहा था हम तो अनाथ आश्रम वालों को दे रहे थे, वो ले ही नहीं गए। हाँ, ऊपर से ये भी कह रहा था हम लोग सेवा कम करते, दिखाते ज्यादा, हम लोग भजन कम करते, दिखाते ज्यादा हैं। कुछ लोग भजन लोगों को दिखाने के लिए करते, लोग हमें भजनानंदी समझे, लोग हमें भगवान का भक्त समझे। बुरा ना मानना, इससे भक्ति सिद्ध नहीं होती, इससे हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। दुनिया को रिझाने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए भगवान की भक्ति होनी चाहिए। जगत को रिझाने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए। हमने एक और देखा, बुरा ना मानना, आप लोगों की नहीं हम कह रहे, लेकिन कई बार हमने अपनी कथाओं में देखा है कि जब तक कैमरा उनकी तरफ ना जाए तब तक तो वो ऐसे बैठे रहेंगे, और जैसे ही कैमरा जाए सोई ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई बैठ गई हो या कोई प्रहलाद जी बन के बैठ गया हो। और जैसे ही कैमरा जाए, एक सज्जन हमने देखा बड़ी कथा में, बड़ी गौर से, जैसे ही कैमरा ऐसे ऐसे, बताओ इसे तुम भक्ति कहोगे? अच्छा देखना, बुरा न मानना, हम एक दिन सोच रहे थे थोड़ा सा कैमरा जाने पर आदमी कितना सावधान हो जाता है, पर कभी विचार कर ले कि उस सैटेलाइट का कैमरा तो सदा चल रहा परमात्मा का, अगर उसको देख करके सावधान हो जाए तो जिंदगी में कभी भूल हो ही नहीं सकती।